तो आज हम बात करेंगे कि जो हमारा आईवीएफ का ट्रीटमेंट है ये कितने समय में हो जाता है, क्या टाइमलाइन है। आईवीएफ का जो ट्रीटमेंट है ये बहुत ही एक महिला के माहवारी जो महीने आते हैं उससे रिलेटेड होता है। जो भी ट्रीटमेंट शुरू होता है हमेशा महीने के दूसरे दिन से शुरू होता है, यानी कि जिस दिन आपको ब्लीडिंग शुरू हुई उसको हम महीने का फर्स्ट डे काउंट करते हैं और उसके दूसरे या तीसरे दिन से ये ट्रीटमेंट शुरू होता है। तो अगर आपके पीरियड्स रेगुलर हैं और आपको पता है अपनी एक्सपेक्टेड डेट नेक्स्ट मंथ की, तो आप उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन कर लें। और अगर आपके पीरियड्स इरेगुलर हैं तो आपको फिर अपने गायनेकोलॉजिस्ट से डिस्कस करके टैबलेट्स लिखवा के अपने पीरियड्स विड्रॉल के थ्रू लाने पड़ेंगे, यानी कि दवा खा के आपको फिर पीरियड्स आएंगे ताकि आप अपने आगे की प्लानिंग कर सकें। अगर आप एक स्टेशन से कहीं और ट्रैवल कर रहे हैं अपने आईवीएफ ट्रीटमेंट के लिए, तो जो भी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ पीरियड है उसके 1 या 2 दिन पहले आप अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएं ताकि महीने के दूसरे तीसरे दिन आप अपने आईवीएफ सेंटर पे ट्रीटमेंट के लिए पहुंच पाए। जब भी आप अपने सेंटर पे पहुंचेंगे ऑन द डे 2 और डे 3, देयर आर फ्यू इनिशियल थिंग्स विच आर डन, लाइक अल्ट्रासाउंड होगा, फिर आपके ब्लड टेस्ट होंगे और फिर आपके इंजेक्शंस, आपके डॉक्टर व्हेन एवरीथिंग इज ओके आपके इंजेक्शंस शुरू करेंगे। और ये जो इंजेक्शंस हैं ये हार्मोनल इंजेक्शंस होते हैं। ये सेम हार्मोन्स हैं जो आपकी बॉडी में बन रहे हैं, बट दे आर मोर प्यूरिफाइड, हाईली प्यूरिफाइड एंड दे आर ऑन अ लिटिल हायर डोज। ये इंजेक्शन हमें रोज लगने होते हैं, 8 से 10 दिन का टाइमलाइन होता है। आप अपनी सुविधा के अनुसार अपने डॉक्टर से अपना प्लान रेडी करा सकते हैं, या तो आप अगर एवरी डे सेंटर पे जाके इंजेक्शन लगाना चाहते हैं आप लगा सकते हैं, या फिर 3 to 4 टाइम्स आपके गायनेकोलॉजिस्ट आपको बुलाएंगे, आपके डॉक्टर आपको बुलाएंगे अल्ट्रासाउंड के लिए, तो आप बस उस दिन जा सकते हैं और बाकी के इंजेक्शन आप खुद भी लगा सकते हैं। बहुत ही इजीली सेल्फ एडमिनिस्टर हो जाते हैं अगर वहाँ की नर्स आपको एक बार ट्रेन कर दे। कैसे स्टोर करना है इंजेक्शंस को, कैसे कैरी करना है इन इंजेक्शंस को, ये सब के इंस्ट्रक्शंस आप जरूर अपने सेंटर से विस्तार में लीजिए। ना जो सेकंड क्वेरी होती है पेशेंट्स की कि मैम ये इंजेक्शंस के क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं और ये हम रोज क्यों लगा रहे हैं, तो आई ऑलवेज टेल माई पेशेंट्स कि दीज इंजेक्शंस आर समथिंग जो हम डेली दे रहे हैं, आपको डेली एडमिनिस्टर कर रहे हैं। ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि ये डेली देने की ज़रूरत इसीलिए पड़ रही है क्योंकि आपकी बॉडी डेली इस इंजेक्शन के हार्मोन्स को मेटाबोलाइज कर दे रही है, यूज़ कर रही है, एंड बाकी का बैलेंस अमाउंट एक्सक्रीट हो जा रहा है। एंड दैट इज़ वाई टू मेंटेन द लेवल हम ये इंजेक्शंस डेली लगाते हैं। थोड़ा सा ये टाइम पर्टिकुलर इंजेक्शंस होते हैं, आपको डेली एक टाइम मेंटेन करना पड़ेगा। अगर आपने दिन में 2:30 बजे शुरू किया है तो उसी के आसपास आपको रोज़ ये इंजेक्शंस लगाने होंगे। आप अगर डिटेल में इंस्ट्रक्शंस लोगे अपने आईवीएफ सेंटर से, तो एवरी आईवीएफ सेंटर टेक्स केयर टू एक्सप्लेन ऑल दिस इन डिटेल टू देयर पेशेंट। 8 से 10 दिन के इंजेक्शन होते हैं, बट ये आपको बात ध्यान में रखनी है कि कभी कभी किसी पेशेंट में ड्यू टू डिफरेंट रीज़न, या तो आपका बीएमआई बहुत ज़्यादा है, आप थोड़ा ओवरवेट साइड पे हो, या आपकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर रही है या मेटाबोलाइज नहीं कर रही है, या किसी तरह का आपको रिसेप्टर प्लेयोमॉर्फिज्म है, तो ऐसे केसेस में स्टिमुलेशन थोड़ा लंबा भी चल सकता है और 13-14 दिन भी लग सकते हैं। वेरी रेयर केसेस में इसके ऊपर भी चलता है, बट देन यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दीज आर वेरी रेयर केसेस एंड यू आर वन ऑफ दोज रेयर पेशेंट्स। तो ये प्रेडिक्ट आपके डॉक्टर पहले से नहीं कर पाएंगे अगर ये आपका पहला स्टिमुलेशन है। ओवरऑल आपको 8 to 10 डेज के इंजेक्शंस के लिए प्रिपेयर रहना है। ये 8 to 10 डेज के दौरान, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, आपके डॉक्टर आपको 3 से 4 बार स्कैन के लिए बुलाएंगे, अल्ट्रासाउंड, जिसमें वो अल्ट्रासाउंड के द्वारा ये देखते हैं कि कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है, कितने फॉलिकल्स ग्रो कर रहे हैं, और उनका साइज मेजर करते हैं। हमारे लिए साइज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब सारे फॉलिकल्स एक साइज को, एक पर्टिकुलर साइज को पहुंच जाते हैं तो ये हमें इंडिकेशन देता है कि नाउ दे आर रेडी, नाउ दे आर मैच्योर, एंड नाउ वी कैन गिव देम ट्रिगर, गिव देम द सेकेंड राउंड ऑफ इंजेक्शन ताकि वो अपनी मैच्योरिटी पे पहुंचे। तो ये भी आपके डॉक्टर अल्ट्रासाउंड के द्वारा डिसाइड करेंगे, एंड 10 दिन 11वें दिन में आपका ट्रिगर इंजेक्शन आपको पता चल जाएगा। ये जो ट्रिगर इंजेक्शन है ये बहुत बार मिडिल ऑफ द नाइट में लगता है, 11 बजे 12 बजे। एवरी आईवीएफ सेंटर हैज़ डिफरेंट प्रोटोकॉल, तो वो अपने टाइमिंग के हिसाब से आपको सही टाइम बताएंगे। पेशेंट को ये ध्यान रखना है कि ये लास्ट इंजेक्शन है आपके स्टिमुलेशन साइकिल का, और ये सबसे ज़रूरी इंजेक्शन है। ये सही तरीके से लगना, इनको सही तरीके से स्टोर करना और सही टाइम पे लगाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नहीं तो आपकी पूरी ट्रीटमेंट कैन फेल। ना जिस दिन ओपीयू होता है, जब हमने सारे अंडे बाहर निकाले, उसी दिन हस्बैंड का स्पर्म सैंपल लेते हैं और एग और स्पर्म को मिला के एम्ब्रियो बनाते हैं। इस डे को हमारे लैंग्वेज में हम डे 0 कैलकुलेट करते हैं,
और यहाँ से आपके एम्ब्रियोज की ग्रोथ की जर्नी स्टार्ट होती है लैब में। फिर इनको डे 3 या डे 5 तक हम अपने लैब में ही बेस्ट एनवायरनमेंट देके ग्रो कराते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन कैसे एम्ब्रियोज बन रहे हैं, क्या उनकी ग्रोथ रही, कैसे उनकी ग्रेडिंग रही, तीसरे दिन या 5वें दिन ये एम्ब्रियोज को ट्रांसफर कर दिया जाता है वापस आपके यूट्रस में। ओवरऑल 20 डेज में आपकी साइकिल खत्म हो जाती है और ट्रांसफर के बाद 14 दिन की दवा चलेगी और आपको रिजल्ट का पता चल जाएगा।